नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं द नेशनल बुलेटिन। मैं इस वक्त हावड़ा में हूँ और जैसा कि जानते हैं कि इस वक्त कोविड बहुत तेज़ी के साथ फैलते जा रहा है। अभी सबसे ज़्यादा चपेट में यूपी है, उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र, बंगाल में भी ये तेज़ी के साथ फैलते जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज ही गोरा में 54 लोग मारे गए, 54 लोगों को कबर दिया गया। उसी तरह कालीघाट के शमशान घाट में भी इसी तरह से तेज़ी के साथ लोगों को जलाया जा रहा है। इसी बारे में हम जानेंगे। और अभी चूँकि यहाँ बंगाल में चुनाव चल रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि सीपीएम के मोहम्मद सलीम ने रैली कैंसिल किया था, उसके बाद कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी कैंसिल कर दिया कोविड की वजह से, ममता बनर्जी ने भी रैली करने से इनकार कर दिया कोविड की वजह से। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अमित शाह ने कहा कि बंगाल में अभी कोविड का उतना प्रभाव नहीं है, इसलिए उनका रैली जारी रहेगा। इन्हीं तमाम बातों पर हमारे साथ खास मेहमान हैं नन्हे साहब, उनसे हम बात करेंगे। सर बताइए, जो बंगाल में कोविड तेज़ी के साथ फैलते जा रहा है, उसके लिए ममता बनर्जी ने कोई इंतज़ाम किया है? ममता बनर्जी ने तो बहुत से इंतज़ाम पहले भी कर चुकी है। हर जगह, जैसे मिसाल के तौर पर डोमर ज़िला में 145 बेड लगा, 145 बेड लगा। और जगह हम सोचते हैं कि यहाँ सिर्फ बंगाल में जो इंतज़ाम है और सब स्टेट में नहीं है। नंबर देश में आए, क्योंकि आज जब से मोदी आए हैं, आप देख सकते हैं 2014 से, आप देखिए आपका नंबर्स बोलेगा 2014 से हिंदुस्तान सिर्फ नीचे गया है, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो। तो मोदी की सिर्फ बातें हैं और काम। लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि हम लोगों ने बहुत काम किया, देश का विकास किया। आप कैसे बोल रहे हैं कि नहीं? देखिए, विकास उनका बात से विकास क्या, उनका मोटिव क्या विकास के लेके, ये मुझे नहीं पता। लेकिन विकास का मतलब है एजुकेशन, विकास का मतलब है हेल्थ केयर, विकास का मतलब है एम्प्लॉयमेंट। लेकिन 70% लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा किए, 20% लोगों को दे रहा है। देखिए, आपको याद होगा आज से 1 साल पहले कोविड का फर्स्ट वेव चालू हुआ था, तब भी हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन का शॉर्टेज था, डॉक्टर्स का शॉर्टेज था। लोग जो है बिना ट्रीटमेंट, चाहे वो कोई भी, सिर्फ कोविड एक बीमारी नहीं है, कोविड के दौरान आपको कैंसर है, आपका टाइफाइड है, आपका मलेरिया है, उसका डायबिटीज़ है, डायलिसिस पेशेंट है। तो इनका कोई इंतज़ाम गवर्नमेंट ने नहीं किया, इनके बारे में कुछ सोचा नहीं। कोविड के लेके बाकी कितने लोग इस बीमारी से मरे, उनका भी सरकार डाटा दे तो समझ में आएगा। और जो 2-1 साल पहले जो हालत थी, वो हालत और बदतर हो गई। एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं बनाया। मोदी जी कहते हैं कि हमने अनाज यहाँ भेजा, लेकिन दीदी खा गई। हाँ, ये तो आवाम से पूछ सकते हैं। हर लोगों के घर पे दीदी ने चावल पहुंचाया है, हर लोगों के घर में दीदी ने राशन पहुंचाया है। आपको मिला है? हाँ, मिला है, हम लोग को राशन मिला है। एक कार्ड पे 10 किलो मिला है, एक कार्ड पे 10 में हमको 110 किलो का राशन मिला है। तो 15 लाख मेरा 11 कार्ड है, मेरा 11 लाख तो 15 लाख तो अमित शाह बोल दिए कि वो तो जुमला था, पूरा दुनिया जानता है। और भैया एक बात, अगर गरीब हॉस्पिटल जाता है तो वो बॉडी जाता है, अमीर जाता है तो वो बच के आता है। कोविड की वजह से मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया था। पेट्रोल का दाम महंगा हो गया, पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया, देश का करेंसी का वैल्यू कितना गिर गया। हमारे देश का करेंसी से अच्छा बांग्लादेश का करेंसी हो गया सर। आप बताइए, देश हित में थोड़ा बहुत तो क्या देश हित में काम किया सर मोदी जी ने? एक काम आप भी तो जानते हैं, क्या किया सर मोदी जी ने, क्या किया? अडानी अंबानी के लिए अडानी सर कोई देश हित में काम नहीं किया। उन्हें 2014 में बोला था कि मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर रखा जाएगा। कुरान तो छोड़ दिए, कंप्यूटर भी नहीं रख पाया। ये विकास तो सिर्फ 3-4 जन के लिए कर रहे हैं। अडानी अंबानी, इन्हीं लोगों के लिए विकास हो रहा है, देश के लिए नहीं हो रहा। कोई देश का विकास नहीं हो रहा। क्या विकास हो रहा है? देश का विकास क्या हो रहा? 70 साल में जो चीज़ बिका नहीं, अब बिकनी शुरू हो गया है। LIC बिक्री हो गया, बंगाल में बिक्री हो गया, प्लेटफॉर्म बिक्री हो गया, अब हेरिटेज अब बेच रहे हैं। अब सब हेरिटेज जिन 5 लोगों को मारा गया गोली से सर, उनका कोई भी बैकग्राउंड क्रिमिनल नहीं था सर। आप देख लो, आप चेक कर लो। पर उन 5 लोगों को BSF वालों ने गोली मारा, मोदी जी ने उफ तक के नहीं किया। और उनके नेता कहते हैं कि ऐसा कोई दोबारा करेगा तो फिर गोली मारा जाएगा। हम उनको लाएंगे सर बंगाल में। सर, कमल ना कीचड़ में खिलता है सर, ये बंगाल कीचड़ नहीं है। और भैया एक बात और है, आज जो गरीब माँ बाप परेशान है, किसी के घर में बेटी है, बहन है,
वो आज शादी करने के लिए कितना परेशान है। ये जो हालत बना के रखी, क्या उम्र लड़की लोगों का कट रहा, भाई का भी मेरा उम्र कट रहा है। ये परेशानी के हालत में क्या कर पाएंगे लोग, खाएंगे या शादी कराएंगे? ये हम लोगों के लिए दीदी ठीक है भैया, दीदी हम लोग के लिए बहुत बेस्ट है। 25,000 रुपया लॉकडाउन में 4 महीने दीदी पूरे कौन बीजेपी नेता आया है दिखाइए, कौन दीदी आई हम लोग को राशन बना दिया, हम लोग को सब कुछ का इंतजाम की, सब चीज़ें। सर एक दीदी को हराने के लिए डेली पैसेंजर बन के सारा दिल्ली उठ के चला आया सर। मतलब दीदी कितना पावरफुल है सर। दीदी कितना मतलब एक शेर को हराने के लिए अगर झुंड में कुत्ते आते सर उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। मोदी को हटाइए, देश बचाइए। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखिए यहाँ बच्चे आज आपने देखा होगा अमित शाह का रैली में बच्चे आ रहे हैं, तो ये बड़ा शर्म की बात है। आज हमारा ये जो जनरेशन, जो अभी का जनरेशन, मेरा भी एक बेटा है 10 साल का बेटा है, मैं चिंतित हूँ एज अ फादर कि मेरा बच्चा का भविष्य क्या होगा। अगर उसका एजुकेशन 1 साल अगर उसका एजुकेशन से निकाल दिया जाए, वो स्कूल नहीं गया है 1 साल तक, अब जब नया, तो मैं गवर्नमेंट क्या पॉलिसी करेगी बच्चे को कम से कम एजुकेशन से जुड़ा जाए। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा यहाँ लोग का कहना है कि मोदी सरकार ने कोई कुछ काम नहीं किया, कोविड का मरहला चल रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं दीदी ने लॉकडाउन जब पहले भी हुआ था तो वो रास्ते पे उतर कर उन्होंने काम किया था, इस बार भी अगर हो रहा है तो इसी तरह से काम करेंगे। यहाँ जितने लोग दीदी कह रही हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड 20% कैपेसिटी बढ़ाया जाए। आज बंगाल में हमारा शमशान में लाश का लाइन नहीं लगा हुआ है। आज मोदी ने सिर्फ लाइन लगाना सीखा है। नोटबंदी जब किया था बैंक के एटीएम के बाहर, बैंक के बाहर लाइन लगाया था, आज शमशान और कब्रिस्तान में भी लाइन लग रहा है। तो ये शर्म की बात है जो योगी आदित्यनाथ और गुजरात का जो मॉडल कहते हैं, अगर वो मॉडल गुजरात का ऐसा मॉडल होता है तो बंगाल को ऐसा मॉडल नहीं चाहिए। बंगाल सोनार बंगला था और सोनार बंगला ममता दीदी के राज्य में रहेगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सोनार बंगला सोनार में ममता बनर्जी जिंदाबाद। सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, सब मीडिया को नहीं, चंद मीडिया कुछ ऐसे हो गई है सर कि मोदी का गुणगान गा रहे सर। अगर वो रात में बोले मोदी सूरज निकल गया तो सारे मीडिया, सारे नहीं सर, चंद मीडिया कुछ ऐसे हो गए कि वो बोलेंगे नहीं मैंने भी देखा था रात में सूरज निकला सर। इफ़ यू डोंट माइंड। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, फिर हम दूसरे अपडेट के साथ इसके बाद हम आप लोगों के साथ मुलाकात करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने और बातचीत करने। 70 साल उम्र हो गई, आज तक ज़िंदगी में ऐसा प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री हमने ज़िंदगी में नहीं देखा है। क्या झूठ बोला वो क्या नहीं बोले, वो बोले कि 15-15 लाख हर लोगों के खाते में डाल दी जाएगी। क्या हुआ? 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी, तो नौकरी नहीं मिली। वो नौकरी कहाँ गई? और वो उन्होंने जो नोटबंदी करी, बोले कि ये देखो 50 दिन आप लोग हमको दे दीजिए। अगर ये नोटबंदी के बाद ये देश जितना विकास करेगी कि आप लोग बोलिएगा, अगर ये नहीं हुआ तो आप लोग चौराहे पर ले जाके जो सज़ा देनी है दे दीजिए। ये मोदी जी की बात है। बहुत शुक्रिया। ठीक है। हाँ। तो आपने ये लोगों की बातें सुनी, सभी जो है नाराज़ थे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ। भाई छोड़ दीजिए। मोदी जो हैं वो देश के लिए वायरस हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मोदी, मैं उनका एज अ प्राइम मिनिस्टर बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ जो है आज हिंदुस्तान को शर्मसार कर रही है वर्ल्ड लेवल में। बहुत शुक्रिया सर।